दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं बल्कि हमारे देश भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद 629 ईस्वी में यानी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी में ही बनकर तैयार हो गई थी। इस मस्जिद को किसने बनवाया था, मुसलमान भारत में कैसे आए? मैं हूं वकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। इतिहासकार तबरी और फिरिश्ता के मुताबिक केरल के राजा चेरामन पेरुमल रात के वक्त अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा की नज़र आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी जो अचानक से दो टुकड़े हो गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। सुबह होते ही राजा चेरामन पेरुमल ने अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया और अपनी रात वाली घटना का जिक्र किया, लेकिन सभी ज्योतिष और विद्वान इस घटना के बारे में ना बता सके। राजा चेरामन पेरुमल इस घटना को लेकर बड़ा बेचैन रहा करता था। अरबों का हिंदुस्तान से व्यापार सदियों से चला आ रहा था। अरब व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ से कीमती और मशहूर मसालों को खरीदकर अरब ले जाया करते थे। एक दिन अरब व्यापारियों का एक बड़ा काफिला व्यापार करने केरल के मालाबार तट पर आया। राजा चेरामन पेरुमल ने अरब से आने वाले इन सभी लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा के महल में खाना खाने के लिए पहुँचे तो राजा चेरामन पेरुमल ने इन लोगों के सामने भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। राजा चेरामन पेरुमल ने अपनी गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद अरब व्यापारियों के साथ मक्का गया। वहां जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस्लाम कबूल करने के बाद राजा चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा गया। कुछ समय वहां गुजारने के बाद राजा चेरामन पेरुमल सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार और कुछ और सहाबियों के साथ वापस लौटे। इतिहासकार लिखते हैं कि राजा चेरामन पेरुमल रास्ते में ही बीमार हो गए थे और उनकी बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से कोडुंगलूर के राजा को एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त यानी मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथियों की हर तरह से मदद करना। दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी हिंदुस्तान आए थे। कोडुंगलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दीनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा था जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का आर्डर जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दीनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को चेरामन जुमा मस्जिद का नाम दिया गया, जो केरल के त्रिशूर जिले में आज भी मौजूद है। खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमान
महाराष्ट्र के साहिली शहर बॉम्बे, थाना, भड़ोच में आए। अरब व्यापारी व्यापार करने हिंदुस्तान आते थे। उनके अखलाक और किरदार को देखकर यहाँ के लोग मुसलमान होते जाते थे। केरल से लेकर सिंध तक के साहिली शहरों में बारिश की बूंदों की तरह छुटपुट मुसलमान हो चुके थे। मुसलमान एक सैलाब की तरह हिंदुस्तान कैसे आए? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया? ये सब बताएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।